Assalamu alaikum, students of class 7. How are you? I hope that you're all good and fine. I'm your teacher Sahar, and today we will continue our notebook work of unit number 2, Black Beauty. Previous लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किया था. आज हम लोगों ने करना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू. तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना इंडेक्स पेज रेडी करेंगे. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपना इंडेक्स पेज ऑलरेडी रेडी किया हुआ है. तो आप लोगों ने भी इस तरह अपना इंडेक्स पेज रेडी करना है, लेकिन आपका और मेरे इंडेक्स पेज का सीरियल नंबर, डेट और टॉपिक्स की हेडिंग जो है वो एज इट इज़ सेम होनी चाहिए. जो पेज नंबर है, क्योंकि मेरे पास जो है वो पेज नंबर डिफरेंट है, आपके पास पेज नंबर आप वही लिखेंगे जो आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो चलता आ रहा है प्रीवियस काम के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम अपना इंडेक्स पेज मैच करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने किया था सब टॉपिक एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल. 3 मार्च को हमने इसके वर्ड्स मीनिंग और समरी को नोटबुक पर कॉपी किया था. उसके बाद हम लोगों ने 9 मार्च को लाइट इन द नाइट के वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंस किए थे. 11 मार्च को हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स किए थे, और 12 मार्च को हमने इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किया था. उसके बाद 16 मार्च को हमारी पोइम थी नो, उसके हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग और समरी की थी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी. 19 मार्च को हमने इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंस किए हैं. 22 मार्च को हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. आज 24 मार्च है. आज हम इसकी करेंगे ट्रांसलेशन के पैराग्राफ. तो आप लोगों का जो इंडेक्स पेज है और मेरा इंडेक्स पेज जो है वो एज इट इज़ मैच होना चाहिए. आप लोगों ने जो है वो जो डेट्स और टॉपिक और सीरियल नंबर मेरे पास हैं, आपका भी डेट, टॉपिक और सीरियल नंबर जो है वो सेम होने चाहिए. जिन बच्चों ने अपना प्रीवियस वर्क नहीं किया हुआ वो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे. और आप लोगों ने अपने हर यूनिट स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो सब टॉपिक हैं चाहे वो यूनिट है, आपने अपना टाइटल पेज लाजमी बनाना है. सो क्लास, अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांसलेशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लास, सबसे पहले हम अपना पेज रेडी करते हैं. आज हमारा जो है वो नोटबुक वर्क का है डे 3, तो हम लिखेंगे डे 3. आज डे है वेडनेसडे और डेट है 24. हम डे 3 इसलिए लिखें क्योंकि हमारे जो है इस यूनिट के वर्क का आज डे 3 है, और हमारा यूनिट नेम है ब्लैक ब्यूटी. हम सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट इनटू उर्दू. हमारा पैराग्राफ है, After them came a number of men on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them. But they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about everywhere with their noses to the ground. ये था हमारा पैराग्राफ. अब हम देखते हैं, अब हमने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है. तो अब हम लिखेंगे इसका तर्जुमा. तो क्लास, अब हम देखते हैं इसका तर्जुमा. हम लोगों ने जो इसका तर्जुमा लिखना है, उनके पीछे घोड़ों पर सवार बहुत से आदमी आए. इनमें से कुछ ने सब्ज कोट पहन रखे थे और सब पूरी रफ्तार से घोड़े भगा रहे थे. बूढ़े घोड़े फनकारे और इश्तियाक भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे. हम नौजवान घोड़े भी उनके साथ भागना चाहते थे, लेकिन वो जल्द ही नीचे के खेतों में पहुंच गए. यहाँ ऐसा लगा कि वो खड़े हो गए हों. कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और ज़मीन से नाके लगाए चारों तरफ भागने लगे. तो क्लास, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. अब हम देखते हैं कि हमने ट्रांसलेशन का दूसरा पैराग्राफ कौन सा करना है. ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब हम अपना सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे. आप लोगों ने अपना सेकंड पैराग्राफ भी ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है. As for me, I was astonished that I did not at first see what was going on by the brook, but when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were down. One was struggling in the stream, and the other was groaning on the grass. One of the riders was getting out of the water, covered with mud. The other lay quite still. तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब
तो ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ का तर्जुमा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इतना हैरान था कि पहले मैंने देखा ही नहीं कि नदिया के पास क्या हो रहा है, मगर जब मैंने देखा तो एक उदास कुन मंजर सामने आया। दो उम्दा घोड़े गिरे पड़े थे। इनमें से एक नदी में टांगे चला रहा था और दूसरा घास पर पड़ा कराह रहा था। सवारों में से एक कीचड़ से लथपथ पानी से निकल रहा था और दूसरा बिल्कुल साकत पड़ा था। बिल्कुल साकत पड़ा था यानी कि बिल्कुल जो है वो बेजान पड़ा था। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का नोटबुक वर्क ख़त्म होता है। आप लोगों ने आज किए हैं ट्रांसलेशन के 2 पैराग्राफ। हम लोगों के जो सेकंड यूनिट था ब्लैक ब्यूटी, इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स जो है वो आज कंप्लीट हो गया और हमारा यूनिट जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आपने एज इट इज़ इसको अपनी नोटबुक पर कॉपी करना है। आप लोगों ने अपना काम रेगुलर लर्न करना है, उसको अपने ट्यूटर या पेरेंट्स को लाजमी सुनाना है। और अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपको अपने लेक्चर्स की जो है वो रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।